हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम कहते हैं वनस्पति या वेजिटेशन। उसमें हमने कवर किया था कि वनस्पति कहते किसे हैं, साथ ही जो भी इसे प्रभावित करने वाले कारक थे, जिसमें हमारा था तापमान, वर्षा, धरातलीय स्थिति, मृदा और सूर्य का प्रकाश। ये सब किस तरह से इसको प्रभावित कर रहे थे उस पर हमने एक चर्चा की थी। और लास्ट में हमने जो देखा था उसमें कि जो हमारे जलवायु का मैप था उसी के थ्रू हमने इसमें जो भी वनस्पतियां पाई जाती हैं भारत में उस पर एक दो डाला था। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमारी वनस्पतियां हैं वो टोटल कितने प्रकार की हैं। यहाँ आप देखेंगे जो हमारी वनस्पतियां वैसे तो निर्धारित की जाती हैं, जो हमारे यहाँ वर्षा, तापमान और भू उपयोग में लाई जाने वाली, हम कहें कि जो भी उपयोगी भूमि है वो किस तरह से उपयोग में लाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है हमारे यहाँ की वनस्पतियां। तो इसमें आप देखेंगे अनेक भूगोलविद हैं जिन्होंने इसका वर्गीकरण कई प्रकार से करने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें एक है हमारे चैंपियन व सेट का वर्गीकरण, जो कि इसे 16 प्रकार से डिवाइड करते हैं। अब इसमें 16 प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसे हम ये 16 जो भी है ये हमारे हम कहें तो सब क्लासेस हो जाएंगे, जैसे हम कहें कि जो सब टाइप है। अब इसमें मेनली जो हम देखेंगे वो हमारे 5 प्रकार के हैं, जिसमें आएगा हमारा पहला मॉइस्ट, ट्रॉपिकल, फॉरेस्ट। दूसरा है हमारा ड्राई, ट्रॉपिकल, फॉरेस्ट। तीसरा है हमारा माउंटेन, सब ट्रॉपिकल, फॉरेस्ट। और 4 नंबर पे हमारा माउंटेन, टेम्परेट, फॉरेस्ट। और लास्ट हमारा एल्पाइन, फॉरेस्ट। इसमें आप देखेंगे जो हमारा पहला है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अर्थात हम कहें तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। और जो दूसरा है हमारा ये है शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। तीसरा हमारा ये पर्वतीय है और यहाँ पर उपोष्ण वन। और जो चौथा है हमारा ये हमारा शीतोष्ण वन है, और ये जो हमारा ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसमें लिए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखें जैसे ये जो हमारा इंडिया है, ये है हमारी कर्क रेखा। तो इसके इधर का जो पोर्शन है ये उष्ण है, तो इसी में आ जाएगा हमारा एक आर्द्र उष्ण और दूसरा आ जाएगा शुष्क उष्ण, जो कि हमारा ये और ये हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ये है उपोष्ण, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ जाएंगे तो शीतोष्ण, और जो हमारे पर्वत है ये अल्पाइन, तो हमारा ये हो जाएगा शीतोष्ण और ये अल्पाइन वन। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारे ये 16 प्रकार के वन है, सिर्फ एक बार हम उनका नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी हम कहें तो वनों को एक तरह से जो भी अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। लेकिन जो हमारे 16 प्रकार के वन है उसमें एक एक करके नहीं देखेंगे 16 प्रकार के वन, हम 5 प्रकार में उन्हीं को कवर कर लेंगे जो 16 प्रकार के वन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे 16 प्रकार के हैं वो कौन कौन से, उनका नाम देखते हैं। अब इन पर आप सिर्फ एक बार एक नजर डाल लीजिए कि ये हमारे जो 16 प्रकार के वन पाए जा रहे हैं ये हमारे मेनली जो है 5 प्रकार के हैं, और उनके अंतर्गत हमारे टोटल 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हम इसमें यदि हम एक एक करके देखें, वैसे तो हम 16 प्रकार नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी हम देखेंगे उसमें ये सब वन आ जाएंगे। इसमें पहला है हमारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, जिन्हें हम कहते हैं मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें आप देखेंगे 2 प्रकार के वन आते हैं। पहला है हमारा सदाबहार वन और दूसरा है अर्ध सदाबहार। ये हमारा सेमी एवरग्रीन और ये है एवरग्रीन। अब इसमें हम देखें सबसे पहले कि वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर, ये तो गई वर्षा। दूसरा भी यदि इसके लोकेशन देखें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने जो कल मैप देखा था इंडिया का, जिस पर हमने सिर्फ वर्षा के अकॉर्डिंग देखा था कहाँ वर्षा कितनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर कौन से वन पाए जा रहे हैं। उसमें आपने देखा था पहला था हमारा ये जो पाया जा रहा है सदाबहार वन, नॉर्थ ईस्ट हिल्स और वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट।
जो हमारा पश्चिमी घाट था उसके पश्चिम में। और तीसरा हमारा पाया जा रहा है अंडमान एंड निकोबार में। अब यदि हम इसकी विशेषता देखें तो यहाँ हम देखेंगे पहले नंबर पे बहुत ज्यादा ही घने होते हैं, वेरी डेंस, या कहें तो बहुत घने। ये जो होते हैं परतदार होते हैं या लेयर जिनकी कैनोपी होती है, ये परतदार होते हैं। और चूंकि इतने ज्यादा घने होते हैं इसके कारण से इनका जो आर्थिक उपयोग है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि इन्हें उतना काटा नहीं जा सकता, इतना बहुत ज्यादा घने होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो अधिपादप और परजीवी होते हैं, अर्थात जो ये लताएं होती हैं पहले तो 3 लेयर में वृक्ष होते हैं, उसके बाद में जो नीचे जगह बचती है उसमें घास हो जाती है, जो भी थोड़ा बहुत स्पेस बचती है उसमें उसमें ये लताएं उसमें लिपट जाती हैं। तो यहाँ पर एकदम जगह नहीं रहती। हम कहते हैं जो हमारे वन होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। त्रिस्तरीय ये वृक्ष होते हैं, जो भी यहाँ बचती है यहाँ घास हो जाती है और उसके बाद इसी में लताएं भी रहती हैं। अब इसमें हम देखें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो आप देखेंगे ये इसमें आ जाएगा हमारा रोजवुड, महोगनी, महोगनी और एगोनिया। तो ये इसमें पाए जाने वाले कुछ वृक्ष हैं। ये तो हो गया हमारे जो सदाबहार होते हैं, इसमें जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। इनकी हम लोकेशन देखें कि हमारे नॉर्थ ईस्ट हिल्स में वेस्टर्न घाट, मतलब जो इसका वेस्टर्न साइड है हम कहें तो पश्चिमी जो इसका किनारा है, और अंडमान और निकोबार में ये जो होते हैं लेयर्ड कैनोपी में होते हैं, अर्थात परतदार होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहती है, इसलिए इनका आर्थिक दोहन नहीं होता है, क्योंकि ये काटे ही नहीं जा सकते, वहां कोई काटने नहीं जा सकता। और ये यहाँ पर बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, इस कारण से यहाँ कोई जाता नहीं है, आर्थिक दोहन नहीं होता है। अब दूसरा हम देखते हैं जो हमारे ये अर्ध सदाबहार वन है। ये जो हमारे अर्ध सदाबहार वन है, पहले नंबर तो इन्हें अर्ध सदाबहार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा वन आता है वो सदाबहार प्लस पर्णपाती वन होता है। इस कारण से इन्हें अर्ध सदाबहार वन कहते हैं। इसमें आप देखेंगे इन वृक्षों का दोहन ब्रिटिश काल से ही होता आया है। यहाँ पर पहले जो ओक वृक्ष होते थे उनका इतना ज्यादा दोहन किया गया कि इन्हें रिप्लेस कर दिया गया हमारा चीड़ के पेड़ से, जो कि अपने आप में इतना ज्यादा उपयोगी पेड़ नहीं है। ये ओक हमारा बहुत ज्यादा उपयोगी था, तो इसका दोहन बहुत ज्यादा हुआ है। और इनके स्थान पर हम कहें तो प्लांटेशन भी हुआ है, हम कहें तो बागानी खेती हुई है, जिसमें ये हमारा ब्रिटिश काल की बात है, तब से ही इनका दोहन होता है। बागानी हम कहें तो चाय आदि की खेती हुई है, तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसीलिए इनका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यदि इनकी हम लोकेशन देखें तो जो हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं ये उन्हीं के हम कहें तो बॉर्डर पर या उन्हीं के समीप ही पाए जाते हैं, उन्हीं के साथ पाए जाते हैं। तो ये हमारे सदाबहार वन के ही पास पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे अर्ध सदाबहार वन। तो ये हमारा पहला हम कहें तो टाइप हो गया। हम दूसरा देखते हैं। इसमें जो दूसरा हमारा प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और ये होता है हमारा शुष्क पर्णपाती वन। इसमें आप वर्षा देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 100 से 200 सेंटीमीटर और ये 70 से 100 सेंटीमीटर।
अब चूंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा है, उसके बाद तो यहाँ पे जो हमारे ये होंगे सापेक्षिक रूप से ये घने भी होंगे। इनकी हम लोकेशन की बात करें, जो हमारे आर्द्र पर्णपाती वन है ये हमारे पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। आप वर्षा के अकॉर्डिंग इन्हें देख लीजिए तो फिर बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और हमारे ये भी पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, तथा हम कहें तो हिमालय के गिरिपाद में, हिमालयन फुटहिल्स। ये तो हो गए हमारे आर्द्र पर्णपाती वन। अब इसके अंतर्गत हम देखें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो इसमें आएगा हमारा सागौन, साल, सागौन ऐसे कहते हैं सागवान, साल, महुआ, शीशम, सेमूल आदि, ये सब वन इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम इसमें देखें जो हमारा ये शुष्क पर्णपाती वन है, तो ये कहने के लिए इसमें वृक्ष पाए जाते हैं, बाकी आप देखेंगे तो ये लगभग घास का ही मैदान होता है। जो ये वाला होता है हमारा एरिया, इसमें आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे यहाँ भी पेड़ हो जाएंगे, लगातार थोड़ा लंबे भी रहेंगे और बीच बीच में घास भी रहेगी। ये तो हमारे जो हमारा आर्द्र पर्णपाती वन है उसका हम कहें तो एक डायग्राम हो गया कि किस तरह से इसमें वन पाए जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो हमारा वन है इसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल पार्कनुमा होती है। यहाँ एक पेड़ हो गया, यहाँ हो गया, बहुत कम वृक्ष होते हैं, बस यहाँ पर घासें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये जो हमारे शुष्क पर्णपाती वन है, कहने के लिए सिर्फ वन है, बाकी इसमें घास बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर कम होती है। यहाँ आप देखेंगे हम इसके अंतर्गत कौन से वन आते हैं। पहले नंबर तो यही हमारा वन है जो सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, 2/3, और 2/3 में भी जो इसका एरिया है शुष्क पर्णपाती वन का, ये सबसे ज्यादा एरिया में पाया जाता है। इसमें हम देखिए, इसमें हमारे जो छोटे मोटे पेड़ आएंगे, जैसे हमारा हो गया बबूल, केकर इत्यादि, ये सब हमारे वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो भी होती है इसमें हमारी घास होती है। ये हो गए हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या कहें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इनके अंतर्गत आप देखेंगे तो सिर्फ जो हमारे 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ हो रही है, वहां सिर्फ वैसे ही वृक्ष पाए जाएंगे जिनके आप देखेंगे पत्तियां जो हैं वो बहुत ही नुकीली टाइप की होगी। उनकी पत्तियां आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगी, बहुत चौड़ी चौड़ी होंगी, बहुत हरी होंगी, हरी तो होंगी लेकिन चौड़ी नहीं होंगी, हम कहें तो बहुत ज्यादा ही सिकुड़ी रहती हैं या पतली रहती हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे हमारा जो इमली हो जाएगा, आंवला, कनेर, नीम इत्यादि, ये सब आएंगे हमारे। और इसके अंतर्गत घास के मैदान आएंगे। घास के मैदान इन द सेंस कि इसके बीच बीच में घास ज्यादा रहेगी। इसमें जो ये हमारे वृक्ष रहेंगे सिर्फ गिने चुने वृक्ष रहेंगे, छोटे वृक्ष रहेंगे और जिनकी पत्तियां नुकीली रहेंगी। उसके बाद हमारा जो आता है 50 सेंटीमीटर से कम, इसमें तो मुश्किल से वृक्ष पाए भी जाते हैं, इसमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, यहाँ सिर्फ घास होती है, वो भी सूखी है तो अर्धशुष्क। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जो हमारा खजूर होता है या बेर होता है, इनमें देखेंगे जो हमारा ये पाया भी जा रहा है क्योंकि सूखी अर्धशुष्क है, इसमें बहुत ज्यादा रस नहीं पाया जाता है। ये तो हो गए हमारे जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन थे। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एक अभी उसमें आया था लिटोरल एंड सौंप, या हम कहें तो बेलांचली और अनूप के वन। सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो अल्पाइन वाला आएगा या माउंटेन वाला उसको हम कवर करेंगे। ये जो हमारा बेलांचली एंड अनूप वन जो भी है, इसमें ये आप देखेंगे जो हमारा तटों पर पाए जाते हैं। जैसे हम कहें कि जो हमारे
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सभी के तटों पर यहाँ कहें जो हमारी महानदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सब नदियां आती हैं उनके डेल्टा वाले स्थानों पर ये वन पाए जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं चूंकि डेल्टा वाले स्थानों पर है तो यहाँ पानी तो प्रचुर मात्रा में है ही, और ये जो क्षेत्र हमारी ये ट्रॉपिकल है यहाँ टेम्परेचर भी मेंटेन है। तो आप देखेंगे तो एक तरह से हमारा सदाबहार की कैटेगरी में आ रहा है। ये इसके अंतर्गत जो हमारा वन आता है वो होता है मैंग्रोव वन। इसमें आप देखेंगे जो इसका गए तो मिट्टी होती है वो उसकी लवणता बदलती रहती है। जो भी हमारे डेल्टा वाले स्थान है इसमें आप देखेंगे जब ज्वार जो भी आता है हमारा तो एक बार ये जो वन होते हैं आधे उसमें डूबे रहते हैं, फिर निकलते हैं, फिर डूबे रहते हैं, तो ये अनुकूलित होते हैं। हम कहें कि उस जगह के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, ये वहीं पर पाए जाते हैं। ये जो हमारा मैंग्रोव है ये तटवाद पर पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारे मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। यही था हमारा लिटोरल एंड स्वाम्पी, हम कहें तो ब्लैंकली और अनूप। अब इसके बाद हम देखते हैं एक हमारा उसमें आया था शुष्क सदाबहार वन। अब ये शुष्क सदाबहार क्या है? सदाबहार तो हमेशा आर्द्र होते हैं। जो हमारा शुष्क सदाबहार है जिसे हम कहें ये विशेष परिस्थिति में पाए जाते हैं, जो हमारा है कोरोमंडल के तट पर। ये है हमारे शुष्क सदाबहार। अब इसके बाद हम देखते हैं जो भी हमारे पर्वतीय वनस्पतियां हैं उनको हम ऊंचाई के क्रम में देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो हमारा पर्वतीय वन पाया जाता है, जैसे ये है हमारा पर्वत। ये हम कहें तो ऊंचाई में हम जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर वर्षा होती है तो नीचे तो हमारा वर्षा का जल आएगा ही, और यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन है, तो यहाँ हमारा पाया जाएगा उष्ण पर्णपाती वन। ये बड़े भी होंगे, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ये हमारा 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। आपको पता होगा जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की स्पीड से गिरता जाता है। तो यहाँ पर जब हम 2000 की ऊंचाई पर जाएंगे, 2000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ हमारा टेम्परेचर निगेटिव में होता जाएगा। तो यहाँ जो वन पाए जाएंगे वो हो जाएंगे आर्द्र और शीतोष्ण वन। इसमें हमारा ओ क्या दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम और ऊपर जाएं तो ये जो हमारा 3000 मीटर यहाँ टेम्परेचर और ज्यादा गिरता जा रहा है, कि हम जो कहें तो ये हमारा टेम्परेचर को गिराता हुआ सोकाटा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर कुछ जो वन पाए जाएंगे विशेष प्रकार के, जैसे इसमें आ जाएगा हमारा स्प्रूस इत्यादि, और यहाँ पर पाए जाएंगे शीतोष्ण घास के क्षेत्र। इसी तरह जब यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई पर, तो अब यहाँ पर तो हमारा जो क्षेत्र है हम कहें तो बहुत ज्यादा ही ठंडा हो गया, तो उसी के अनुकूल अगर वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे नुकीले वृक्ष हम कहें तो शंकुधारी पेड़ पाए जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये तो हमारा कैनोपी है, इसकी स्नो लाइन है, कैनोपी नहीं स्नो लाइन है ये हमारा। यहाँ हमारा यदि 5000 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा ही गिर गया है। यहाँ हम कहें तो टुंड्रा वन पाए जाएंगे। टुंड्रा वन के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ तो लगभग 11 महीने पहले नंबर तो ये बर्फ से आच्छादित रहते हैं, या 11 महीने इस पर बर्फ रहती है। तो जब ये 1 आध महीने के लिए पिघलते हैं तो इसमें छोटे मोटे हम कहें तो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें आता है हमारा मॉस या लाइकेन, और जो छोटे मोटे यहाँ पर फूल के भी पाए जाते हैं पौधे जिन्हें कहते हैं रोडोडेंड्रॉन। ये तो हो गए हमारे जो पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं, हम कहें कि जो भी ऊंचाई के क्रम में यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी वन थे अब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा भारत है उसमें वनों का वितरण किस प्रकार से है। अब हम देखते हैं भारत में वनों का भौगोलिक वितरण। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक वन।
यहाँ आप देखेंगे ये कुछ क्षेत्र है हमारा जो सेंट्रल और ईस्टर्न क्षेत्र है हमारा। और ये है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, ये है हमारा उत्तर का क्षेत्र, और ये पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारा 1 नंबर पर है, इसमें 35% बनाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यहीं पर है। इसमें आप देखेंगे आएगा हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये हो गया हमारा 35% के अंतर्गत। और जो 2 नंबर पे है हमारा पूर्वोत्तर, इसमें आएंगे 25% है, तो पूर्वोत्तर है, जो भी पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा है हमारा, इसमें आएगा हमारा 15%, जो कि है पश्चिमी घाट। और 4 नंबर पे है हमारा हिमालय के गिरिपाद, या हिमालय या उसके गिरिपाद। इसके अंदर जैसे हमारा आ जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि, ये सब आएंगे, तो इसमें आएगा हमारा 10%। ये तो हो गया जो हमारे भारत में वनों का भौगोलिक वितरण, उसमें प्राथमिक वन। अब उसमें हम द्वितीयक वन देखें, अगर द्वितीयक वन, इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो हमारा ये डेल्टा पर पाए जा रहे थे, आपको याद आ रहा होगा, जो हमारा लिटोरल एंड स्वयं था, ये आएंगे हमारे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे शुष्क पठारीय शुष्क वन, ये हो गया हमारा ए, ये बी, और यहीं पर जो हमारा अंडमान और निकोबार है, इसके अंतर्गत तो ये भी बनाएंगे, अंडमान व निकोबार। तो ये तो हो गए हमारे जो भारत में वनों का भौगोलिक वितरण था। इसी के साथ हमारी जो प्राकृतिक वनस्पतियां थी वो कंप्लीट होती हैं। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।